देवताओं के लोक में दैत्यों के पराक्रम से बड़ी अशांति फैली हुई है। जब देखो ये दैत्य आते हैं, आक्रमण करके चले जाते हैं और देवताओं को मार के चले जाते हैं। देवता सब परेशान, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी को बुलाया गया है, प्रस्ताव रखा गया कि समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाए। लेकिन समुद्र मंथन अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए दैत्यों की भी सहायता लेने की आवश्यकता है। नारद जी को प्रस्तावक बना करके राजा बलि के पास भेजा गया और राजा बलि सहर्ष स्वीकार करते हैं समुद्र मंथन के प्रस्ताव को। वासुकी नाग को सुंदर रस्सी बनाया गया है। मथानी किसे बनाया जाए तो मंदराचल पर्वत को समुद्र में पटक दिया गरुड़ भगवान ने ला करके। जैसे ही पटका तो मंदराचल पर्वत अदृश्य हो गया, दिखाई देना बंद, अथाह समुद्र में समा गया। बोले ले मथानी तो गायब हो गई, अब क्या किया जाए? इस मथानी को कौन धारण करेगा, कौन ऊपर लाएगा उठा करके? बोले भगवान की कृपा होगी तो ही मथानी ऊपर आएगा। तो भगवान का स्मरण जैसे किया तो भगवान कच्छप रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और पीठ में उस विशाल मंदराचल को भगवान ने धारण किया है। वासुकी नाग को कसा गया। दैत्य और देवता दोनों ने एक एक तरफ पकड़ा। देवताओं ने मुंह तरफ पकड़ लिया। अब वासुकी नाग को झगड़ा जाए तो भयंकर विष की फुंकार निकले। देवताओं ने कहा हम तो गोरे गोरे जल करके राख हो जाएंगे, इस भयंकर जहर से नारद जी बचाओ। नारद जी ने कहा रुक जाओ, अभी दूसरे जुक्ति से काम करना पड़ेगा। दैत्यों के पास गए और जाकर के कहा, बोले दैत्य बड़े भाई, देवता छोटे भाई, तुम लोग कहाँ पराक्रमी और वो कायर भागने वाले, तुम लोग वीर योद्धा, अब कहाँ तुम लोग बताओ निकृष्ट भाग पूंछ को पकड़े हो सांप की। यहाँ से मलमूत्र त्यागता है, वो गंदी जगह को पकड़ रखे हो। पकड़ना चाहिए तो सिर की तरफ पकड़ना चाहिए। दैत्य कम दिमाग के बोले हाँ हाँ सही बोल रहे हैं नारद जी, हम बड़े हैं, हम उधर बैठेंगे, हम इधर थोड़ी रहेंगे। 24 घंटा बड़े बनने को तैयार, और बड़ों वाला कोई काम नहीं है। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहने से बड़े नहीं बनोगे, उसके लिए कर्म भी होना चाहिए। कर्म भी बड़ा होना चाहिए। भैया बड़े बनने में ज्यादा लाभ नहीं है, छोटे बनने में ज्यादा लाभ है। देख लो जो जो बड़े बने वो सब दुख पा रहे हैं। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यरुसूर। ये तारे जो दिखाई देते हैं ना छोटे छोटे, ये सूरज और चंद्रमा से भी बहुत बड़े हैं, कई गुना बड़े हैं। लेकिन आज तक आप लोगों ने नहीं सुना है कि आज तारा ग्रहण है। किसी ने सुना कि तारा ग्रहण है? सब यही जानते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है। क्यों? क्योंकि वो तारे सूर्य और चंद्रमा से कई गुना बड़े हैं, लेकिन फिर भी छोटे बन के रहते हैं। और सूरज चंदा बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े बन के रहते हैं। तो जो बड़ा बन करके रहेगा उसे तकलीफ सहना पड़ेगा। राहु केतु उसी को, समस्या उसी को ग्रसेगी। समस्या से ग्रसित जो बड़ा होगा वही होगा, और जो छोटा है उसे कोई समस्या नहीं घेरेगी। कोरोना में वही लोग सुसाइड किए जो बड़े बड़े बने फिरे थे। 1000 करोड़ का घाटा हो गया, 2000 करोड़। किसान एक सुसाइड हुआ, आत्महत्या किया। अरे और अच्छी बात है भैया, आप तो घर की भाजी खुद खाओ, घर की सब्जी, घर की लौकी, घर की तरोई, घर ही का चीज खाया, घूमने कहीं गया नहीं है। बढ़िया घर की गाय और सुंदर गौ माता का दूध खाओ पियो, आनंद आनंद से रहो। कोई किसान नहीं मरा। ये जितने बड़े बड़े बने फिर रहे थे जो हजारों करोड़ों रुपया रोज कमाते थे, वही टेंशन में मर गए। इतना घाटा हो गया हमारा, इतना नुकसान हो गया। जो ज्यादा बड़ा बनता है वो समस्या से ग्रसित हो जाता है। छोटे बन करके रहो, सरल सहज छोटा बन करके रहो तो कोई समस्या आपको नहीं ग्रसेगी। दैत्यों ने मुख पकड़ लिया, और बेचारे वो दैत्य भी पहले गोरे थे, लेकिन जब मुख पकड़ा अब भाग तो सकते नहीं क्योंकि बोल नहीं सकते। पहले इन्होंने कह दिया था कि हम मुंह पकड़ेंगे, अब कहें हम पूंछ पकड़ेंगे तो देवता लोग कहेंगे बोले एक बार सिर पकड़ते एक बार पूंछ पकड़ते, मजाक समझे हो? तो शर्म के मारे बोल नहीं पाए। अब जहर की मार पड़ी कि गोरे गोरे दैत्य बेचारे सब काले कलीते हो।
समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले जहर निकला। कौन पिए जहर को? शंकर जी के पास पहुंचे, जहर का प्रस्ताव लेकर के, महाराज पी लो। शंकर जी ने कहा अब हम तो पी लें, लेकिन अकेले रहें तब ना। हमारी अर्धांगिनी बैठी है बगल में, उनसे पूछना पड़ेगा। पार्वती जी से पूछने गए देवता, क्यों आपके पतिदेव पूछ रहे हैं कि जहर पी लूं कि मत पी लूं? पार्वती जी ने कहा कैसे पागल हो, कौन पत्नी कहेगी कि मेरा पति जहर पी ले? पार्वती जी ने पी लो भी नहीं कहा, नहीं पियो भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ शंकर जी से बात करो, ये हमारा मैटर नहीं। शंकर जी विषपान करते हैं, राम, और फिर विष पीते हैं, फिर राम, फिर विष पीते हैं, फिर राम, फिर विष पीते हैं। विष राम करते करते शंकर जी परम विश्राम को प्राप्त हो गए। जहर का प्रभाव राम के नाम से दब गया। मीराबाई श्याम करते हुए जहर पीती है, जहर शांत हो गया, अमृत बन गया। भैया यह संसार भी समुद्र मंथन का ही जैसा है, यहां मंथन ही हो रहा है 24 घंटे, और दुनिया भर के रोज विष रूपी समस्याएं निकलती हैं। संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। रोज जहर पी रहे हो, अपमान का जहर, नुकसान, दुश्मनी, किसी से प्रीति, किसी से राग, किसी से द्वेष, समस्या रूपी जहर रोज पैदा होता है। लेकिन बुद्धिमान कौन? बोले जो शिव जी के जैसे हो। संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। चुपचाप जहर को पी लेना, मुस्का देना ये जीवन है। कितनी भी समस्या हो, मुस्कुराना मत छोड़ो, अंततोगत्वा मुस्कुराओ, तो वो समस्या तुम्हें दुष्प्रभावित नहीं करेगी, डुबाएगी नहीं। और जहां मुंह लटका तो समझ लो फिर ये मामला खुदकुशी की ओर जा रहा है। कई लोग टेंशन में हंसना बोलना बंद कर देते हैं, कमरे में घुस जाते हैं, जय सिया राम। कितनी भी समस्या रहे, हंसना मत छोड़ो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो। कामधेनु निकली है, ब्राह्मणों ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला है, देवताओं ने ले लिया। उच्चैश्रवा निकला है, दैत्यों ने रख लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने रख लिया है। सुंदर भगवती लक्ष्मी निकली है, विष्णु भगवान का वर्ण किया है। कौस्तुभ भगवान विष्णु ने धारण किया है। और आखिरी में भगवान धन्वंतरी निकले हैं अमृत को लेकर के। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। दैत्यों में होड़ मच गई, अमृत निकल गया, कार्यक्रम कैंसिल। अब इसके आगे हमको एक भी बार ताकत नहीं लगाना है, बहुत समय हो गया जहर का प्रभाव। दौड़ पड़े और लूट लिया है जाकर के अमृत को धन्वंतरी के हाथ से, और दैत्य भागने लगे पीछे पीछे। देवता क्या किया जाए, असहाय देवताओं की सहयोग के लिए भगवान ने बढ़िया सुंदर रुचिर रूप धारण किया है युवती का, और मोहिनी अवतार धारण करके बढ़िया छमक 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 छल्लो बन करके चले आए। दैत्यों ने देखा, बोले बा ये अकेली विश्व सुंदरी कहां चली जा रही है। एक दैत्य ने कहा, बोले भाई हम लोग अपने लोक में रहते हैं और रोज शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, और मदिरा पिलाने के लिए कोई सुंदरी आती है। आज अमृत निकला है, और अमृत निकला है तो अमृत को पिलाने के लायक तो यही सुंदरी है, इसी को प्रस्ताव दो, यही सबको अमृत पिलावे। दैत्यों ने जाकर के प्रस्ताव किया, कहा हे देवी तुम कौन हो? बोले हम नहीं जानते कौन है। बोले माँ बाप? बोले कोई नहीं है। नाम? बोले मोहिनी। भगवान ने अपना नाम क्या बताया? मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। जगत को मोहित करने वाले भगवान मोहिनी बन करके आए। कहां जा रहे हो? बोले घूम रहे हैं हम तो, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बोले एक काम करोगी? बोले बताओ। बोले हम लोगों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला है, पिलाओगी? बोले अमृत इतनी महंगी चीज और मेरे भरोसे छोड़ रहे हो? विश्वास, अपरिचित स्त्री पर भरोसा करना, कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहे हो? तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो, कश्यप ऋषि के संतान हो। देवताओं को तो, दैत्यों को तो और भरोसा बढ़ गया। बताओ ये बेचारी नीति शास्त्र बता रही है, इसका मतलब ईमानदार है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करेगी। बोले लो 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 पकड़ो, अपने हाथ से पिलाओ। दे दिया मोहिनी भगवान को। उतने में देवता भी आ गए। बोले इनको क्या करना है? दैत्यों ने कहा देखो सार भाग हमको दे दो, शक्कर वक्कर घोर के थोड़ा नींबू पानी डाल करके इनको पिला दो।
इनको लगे कि हाँ अमृत है, अमृत ओरिजिनल हमको पिलाना। मोहिनी ने कहा बिल्कुल वही कार्य करूंगी। सार सार सब देवताओं को पिला दिया उल्टा करके, और बिना सार की चीज मीठा शक्कर घोर के शरबत पिला दिया दैत्यों को। उसी समय इस राहु ने देख लिया भगवान की इस लीला को, तो जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में घुस गया। अमृत पिया है, सूर्य चंद्र को पता चला, बोले महाराज ये देवता नहीं दैत्य है। भगवान मोहिनी रूप छोड़ करके उसी समय चतुर्भुज रूप में शंख चक्र धारण करके प्रकट हुए और तत्काल शिरच्छेद किया। लेकिन थोड़ी देरी हो गई, अमृत का एक बूंद गले के नीचे उतर गया था, जहां से गला कटा तो धड़ भी जिंदा और सिर भी जिंदा। आज वही धड़ और सिर राहु केतु बन करके सूर्य और चंद्रमा को तुमने मुखबिरी की थी। इसलिए साल में एक बार सूर्य देव ग्रसे जाते हैं और चंद्रमा ग्रसे जाते हैं। भैया अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। राहु केतु की कथा से समझ लेना। रिपुते जसी अकेल अपी, शत्रु अकेला ही क्यों ना हो उसे छोटा मत समझो। रोग और शत्रु को छोटा समझने वाला हमेशा पछतावा को प्राप्त करता है, परेशान होता है। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु कर गनीयन ताहु, अजहु देत दुख रवि ससिही, सिर अब से सुतराहु। एक का सिर नहीं है, इसका एक का पैर नहीं है, लेकिन फिर भी बिना सिर पैर की समस्या सूर्य और चंद्रमा के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए दुश्मन को और रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना, तत्काल उसका निराकरण करना चाहिए। समुद्र मंथन संपन्न हुआ, देवता और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हुए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या सिद्ध की है, बोले वो अमृत से अमर हैं तो मैं अपनी विद्या से तुम्हें अमर करूंगा। और दैत्य भी अमर हो गए, जो भी मरे उनको देव विश्वामित्र शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी से जीवित कर देते हैं। बलि ने धीरे धीरे तीनों लोक पर फिर से आधिपत्य कर लिया। अब क्या, अब तो देवता बेचारे घूमे घूमे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माता अदिति ने प्रार्थना की है कश्यप ऋषि से, मेरे देवता पुत्र परेशान हैं, इनको आप ताप से दूर कीजिए। पुंसवन विधि का उपदेश दिया है भगवान कश्यप ने अदिति को। दूध पी करके फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में कोई 15 दिन तक रहे तो उसे भगवान वामन के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। और गर्भ परिपक्व हुआ है और जन्म का समय आया। भगवान वामन अंगुल के वामन बनकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की।